है दबाव में संवैधानिक संस्थाओं को ताक में रखकर लोकतंत्र की हत्या करके फैसले हो रहे हैं। लेकिन हमारा ये फैसला राजनीति से प्रभावित आपको लग रहा है, क्योंकि बार बार आप कह रहे हैं कि आपको ये उम्मीद थी कि इसी तरीके का फैसला सामने आए। देखिए, मैं फिर कहूंगी, फैसले गुजरात की अभी 4 दीवारी के भीतर हुए और हमें मालूम है कि कानून ताक पर रख दिया गया, संविधान ताक पर रख दिया गया, संवैधानिक संस्थाओं को लगातार दबाव बनाया जा रहा है, हमें मालूम था। लेकिन अब ये लड़ाई गुजरात की 4 दीवारी से बाहर निकलेगी और सुप्रीम कोर्ट की अदालत तक जब पहुंचेगी तो न्याय होगा। जीत राहुल गांधी। लेकिन छत्तीसगढ़ में मोदी जी गए हैं और उन्होंने कहा है कि मैं करप्शन से लड़ रहा हूँ और जनता जानती है करप्शन कांग्रेस पार्टी में है। प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ क्यों गए? क्योंकि चुनाव है वहाँ पर। प्रधानमंत्री जी मणिपुर क्यों नहीं गए? क्योंकि वहाँ चुनाव नहीं है, लेकिन मणिपुर 60 दिन से जल रहा है। जिस राहुल गांधी जी की संसद सदस्यता ले ली वो किसी संवैधानिक पद पर नहीं है, वो मणिपुर जाते हैं, राहत कैंपों में जाते हैं, जख्मों को देखते हैं, मलहम लगाते हैं और वहाँ की गवर्नर को मिलकर सच्चाई बताते हैं। भाजपा बौखला गई है कि जहाँ प्रधानमंत्री जी को होना चाहिए, क्योंकि प्राथमिकताओं पर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान चुनावी राज्य नहीं, मणिपुर होना चाहिए था। देश की बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, गिरता रुपया होना चाहिए था, उस पर वो अलका जी, राहुल गांधी अभी भी कह रहे हैं डरूंगा नहीं, चाहे पूरे जीवन के लिए मेरी सदस्यता को आप रद्द करो। लेकिन किस तरीके से चुनौती, एक तरफ भाजपा जो पीएम मोदी जी चल रहा काफी, दूसरी तरफ आपके लिए मुश्किल। यही सवाल हिमाचल में पूछा गया, चुनौती कैसे देंगे? डबल इंजन की सरकार को हराना मुश्किल है, हारी है नहीं, जनता ने हराया। कर्नाटका आ जाइए, डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री जी सारे काम छोड़कर वहाँ पर प्रचार प्रसार कर रहे थे, उसी समय मणिपुर जल रहा था, सेम समय पर। क्या नतीजा हुआ? औंधे मुंह आकर भाजपा कर्नाटका में गिरती। अब मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, आपका पूरा तेलंगाना और आपके देना चाहिए, है ना, जो प्रधानमंत्री जी ने किया हुआ है। आग जल रही है, लोग मारे जा रहे हैं, शांति की अपील नहीं करेंगे, वहाँ नहीं जाएंगे, उन राज्यों में जाएंगे जहाँ चुनाव है ना। सेंसिटिव होना चाहिए, मुद्दा सेंसिटिव है। मणिपुर में लोग मारे जा रहे हैं, हिंसा हो रही है, घर जलाए जा रहे हैं, वहाँ पर लोगों को मलहम की जरूरत है। तो हमारे पास वो नेता है जिसमें संवेदनाएं हैं, जो दर्द को समझता है। अलका जी, बीजेपी यहाँ पर भी चुप्पी ले रही है, चारा पॉलिटिक्स करेगी कांग्रेस का, इस तरीके के बयान बीजेपी ने करे। शर्म आती है, वो ये भाजपा है जो 9 साल से सत्ता में बैठी हुई है, जिसकी जवाबदेही अब देश के प्रति है कि आपके 10 साल पूरे होने जा रहे हैं। बेरोजगारी, महंगाई, अराजकता, हर तरीके से चीन हो, आपके फ्रांसिस्को, हमारे जो हमारा ऑफिस है हमारे उसके विदेश में, उसके ऊपर हमला खालिस्तान करता है, मणिपुर जलता है, प्रधानमंत्री जी मौन रहते हैं, खामोश रहते हैं, सिर्फ चुनावी प्रचार प्रसार में कर रहे हैं। कहते तो कि प्रधानमंत्री आपके भी है, मेरे भी है, पर वो प्रधानमंत्री प्रचार मंत्री बन जाते हैं जब वो चुनावी राज्यों में जाकर भाजपा का प्रचार करते हैं। देश की बात नहीं। जहाँ 2024 चुनाव है, मोदी जी 2047 तक की बात कर रहे, कह रहे हैं 23 में ऐसा काम करके जाओ कि 47 में कोई भी प्रधानमंत्री को 23 में काम याद करे। देखिए, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत की एक मजबूत नींव रखी, जिस नींव को खोखला करने का काम 9 साल से संघ भाजपा की सरकार कर रही है। इसीलिए श्री राहुल गांधी जी को भारत जोड़ो यात्रा निकालनी पड़ी कि इस देश की जो नींव है, फाउंडेशन है, बहुत मजबूत है। खोखला करने का नाम धर्म और जातियों के नाम पर भाजपा कर रही है। भाजपा खोखला कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा होती है, कामयाब यात्रा होती है। उसके बाद आप देखिए राहुल गांधी जी दोनों नहीं रहे, तो भाजपा की बौखलाहट है, जो काम भाजपा राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। उतना लंबा हो जाएगा। कह चुके हैं वो सावरकर नहीं है, वो जो कहते हैं उसके मतलब होते हैं और उस पर अडिग खड़े रहते हैं। वो माफी नहीं मांगेंगे। उन्होंने अपने 30 सेकंड का वीडियो कांग्रेस ने ट्वीट किया है, सिर्फ वो 30 सेकंड का राहुल गांधी जी का वीडियो चला दीजिए। राहुल गांधी क्या है, उनकी सोच क्या है, वो किस तरीके से, कब आप भी सावरकर की बात कर रहे हैं, कोर्ट ने भी सावरकर का ही बयान एक बताया है कि सावरकर का भी आप अपमानित कर रहे हैं, बयान दे। तो ये तो कांग्रेस पार्टी की आदत बन चुकी है, राहुल गांधी की आदत बन चुकी है कि एक के बाद एक अपमानित बयान। आप विदेश जाते हैं तो लोकतंत्र का अपमान करते रहते हैं, इस तरीके के आरोप बीजेपी लगा रही है। मुझे बताइए, इस देश में 2 विचारधाराएं हैं, हत्या कर दीजिए, एक ही विचारधारा रहेगी, क्योंकि दूसरा तो खिलाफ ही है ना। अब मुझे सावरकर नहीं मंजूर, मुझे गोडसे नहीं मंजूर। अगर मैंने ऐसा बोल दिया कि मुझे मंजूर नहीं, तो मैंने अपराध कर दिया, मुझे फांसी पे चढ़ा देंगे आप। नहीं मंजूर मुझे सावरकर, नहीं मंजूर मुझे गोडसे। ये गांधी का देश है, पटेल का देश है, भगत सिंह का देश है, और ये देश एक होकर यूं ही आगे बढ़ेगा, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। अगर ये मेरा बयान अपराध है तो ऐसे अपराध हजारों बार। कांग्रेस की एक ही विचारधारा, भ्रष्टाचार, ये पीएम मोदी ने आज सुबह कहा। अजीत पवार का नाम सुना है? प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? 70,000 करोड़ का घोटाला है। और अगले दिन ही क्या हुआ? उस अजीत पवार को महाराष्ट्र में गठबंधन में उप मुख्यमंत्री की शपथ दिला दी गई, है ना।
तो ये दोहरे चरित्र प्रधानमंत्री जी अब चलेगा नहीं। आपकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। आप ये नहीं बता पा रहे कि अडानी की शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ आपका तो नहीं है। हम पूछ रहे हैं किसका है। आप बताने की बजाय, जांच करने की बजाय आप भाग रहे हैं संसद से। आपने राहुल गांधी जी देखा तो आपने ढोंग और तमाशा किया, पार्लियामेंट नया उद्घाटन हुआ, लेकिन अभी सत्र कहाँ हो रहा है मानसून का? पुराने में होगा। जिस यूसीसी को लेकर पूरे देश को लड़वाने की साजिश, उस पर चर्चा ही नहीं हो रही क्योंकि अभी तक इनका ड्राफ्ट भी तैयार नहीं है। लेकिन आप वो लोग साथ आ रहे हैं जो पानी पी पी कर एक दूसरे को कोसा करते थे। विपक्षी एकता पर भी निशाना साध रहे पी मोदी। किसको कोसते थे? वही तो हम कह रहे हैं, अजीत पवार मोदी जी को, अजीत पवार को। और ये पार्टियां तो इन्हीं की थी ना। शिवसेना किसके साथ थी? शिरोमणि अकाली दल किसके साथ था? पीडीपी के साथ सरकार जम्मू कश्मीर में किसने बनाई? नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। ये सब लोग तो इन्हीं के साथ थे ना जो इनका साथ छोड़ गए हैं। मैं फिर कहूंगी, ये लड़ाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भाजपा की नहीं है। इस देश के संविधान, लोकतंत्र को, संवैधानिक संस्थाओं को बचाने की है। आज हमला हो लोकतंत्र पे हो रहा है। अगर इस पे हम चुप रहेंगे तो अगला बार आप तक किसी राहुल गांधी को किसी आरएसएस नागपुर के संघ मुख्यालय से हिंसक गुटसेवादी ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है। वो गांधी का खून है, उसमें डीएनए टेस्ट करेंगे तो भी गोडसे का खून पाया जाएगा। और राहुल गांधी में गांधी का डीएनए सत्य और अहिंसा के रास्ते में बिना डरे आगे बढ़ रहा है। भाजपा को लेकिन अगर यही सजा बाहर रही तो चुनाव क्यों नहीं लड़ पाएंगे राहुल गांधी? नहीं, क्या होगा उस पर चर्चा नहीं कर रहे। आज क्या हुआ है? आज गुजरात की हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया जो दुर्भाग्यपूर्ण है और हमें उम्मीद थी यही फैसला आएगा। जब तक गुजरात के भीतर मामला चलेगा हमें ऐसे ही फैसलों की उम्मीद थी, लेकिन अब मैं नहीं कर रही। लेकिन संवैधानिक संस्थाओं पर, ईडी ने अजीत पवार पे रेड की, 5 मंत्रियों पे रेड की। जेल होना था, कहाँ है भाजपा पे? ईडी खामोश क्यों है? क्यों नहीं अरेस्ट करती अजीत पवार को? प्रधानमंत्री जी ने कहा 70,000 करोड़ का। तो इस बात को मान लीजिए, इस देश की संवैधानिक संस्थाएं। अच्छा, मुझे याद दिलाइए, आपको याद होगा आजादी के 75 सालों में पहली बार हुआ कि 5 मुख्य न्यायाधीशों ने मीडिया के सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि संवैधानिक संस्थाएं खतरे में है, उस पर दबाव है। ये मैं नहीं कह रही कि हम अदालतों पर भरोसा नहीं। तो एक बीजेपी में चले गए, रंजन गोगोई तो बीजेपी में चले गए। कैसे गए? कैसे गए? उनके ऊपर कैसे यौन उत्पीड़न का मामला चलाया, राफाल में क्लीन चिट ली और उसके बाद यौन उत्पीड़न का मामला वापस हो गया और उन्हें राज्यसभा से नवाजा गया। और आप कहते हैं, आप हमें कह रहे हैं शक कर रहे हैं। बीजेपी की तरह फैसले को स्वागत योग्य निर्णय बता रहे हैं। स्वागत करें इस फैसले का बीजेपी सरकार। बीजेपी स्वागत कर ले, लेकिन बात यह सच्चाई ये है कि उसे मालूम है जिस आवाज को वो खामोश करना चाह रही थी वो खामोश हुई नहीं। सारे हथकंडे अपना लिए, सदस्यता ली, बंगला लिया, सुरक्षा ली, जेल भेजेंगे आप, लेकिन वो आवाज राहुल गांधी की जो लोकतंत्र के लिए, संविधान को बचाने के लिए है, संवैधानिक संस्थाओं को खामोश नहीं। 55 घंटे याद है, साल होने वाला है। आज क्या महीना? जुलाई है। पिछली आपको याद होगा मई और जून में राहुल गांधी जी को ईडी ने 55 घंटे बुलाया, पूछताछ की। क्या हुआ? साल होने वाला है। भारत जोड़ो यात्रा होती है, सड़कों पे राहुल गांधी निकलता है। भाजपा की, ईडी की हिम्मत नहीं हो रही है क्योंकि नेशनल हेराल्ड का केस है। नेशनल हेराल्ड कब के? 1921 मामला कांग्रेस के ऊपर है। कब से है कांग्रेस? 137 साल से। राहुल गांधी जी कब से राजनीति में है? कम से कम उनको भी 2 दशक से अधिक हो रहा है। हाँ, कुछ नहीं कर पाए। 9 साल में एक भी आरोप साबित नहीं कर पाए। 9 साल पूछना चाहते हैं, कम पड़ गए 9 साल। 9 साल में अगर आपकी नियत होती और आपके पास सबूत होते तो 9 साल में फास्ट ट्रैक में कोर्ट चलाकर आप दोषी करार देते, आप सूली पर चढ़ाते। पर आपने राहुल गांधी जी को एक झूठे मानहानि के केस में कि नीरव मोदी को, ललित मोदी को गाली कैसे दी, चोर कैसे कहा, मोदी जी ने अपने ऊपर ले लिया राहुल जी की सदस्यता। आजादी के 75 सालों में अपने आप में इकलौता मामला है। 75 सालों में कभी नहीं हुआ मानहानि के दावे में किसी सांसद सदस्य की सदस्यता। आप इस लड़ाई को जनता के बीच हम दिख रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में आपने हमें 5 महीने देखा, आपने हमें कर्नाटका में देखा जीतते हुए, अब आप हमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम में देखेंगे। 5 महीने में 5 राज्यों में ये पंजाब जो डरो मत का एक साइन है, वो इन्हें हार की तरफ